एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जो बात है ना डैंड्रफ की, ये जो चीज़ है ना, ये मैं कहती हूँ कि 110% रिकमेंडेड है। दो दिन से मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे मेरी बॉडी वेट लॉस कर रही है, और यही हुआ जब मैंने अपना वेट चेक किया तो तकरीबन 2 से 3 केजी तक मेरा वेट कम हो चुका था। और जब मैंने इसकी वजह जानने की कोशिश की, मैंने अपनी खाने पीने की रूटीन को नोटिस किया, तो मैंने खुद ही इतनी ख़राब कोई अपनी रूटीन की हुई थी ना, जिसकी वजह से मुझे वीकनेस भी। सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन मसला बालों का, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पतले हो गए हैं। और आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत लेट कर देती हूँ। आई नो मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बताने में अक्सर लेट कर देती हूँ। अच्छा, जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ ना, जिनसे मुझे फ़ायदा मिल रहा है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इसको नीचे रखते हैं ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से दिखा सकूँ, और जिन चीज़ों के बाद मेरा हेयर फॉल जो है ना वो कम हुआ है। अच्छा, ये है एक सीरम, और डीएम मार्केट से मैं ये लेके आई थी। यहाँ पे डीएम का लोगो भी लगा हुआ है, और इसको आपने, आपके गीले बाल हों या फिर ड्राई बाल हों, बालों की जड़ों में आपने इसको लगाना होता है। और अभी ये मुझे लगता है इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे यूज़ करते हुए। इससे क्या होता है कि आपके जो बालों की वो जड़ें हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं इनके मुताबिक, और मैं ये यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। और अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो कर लें। और ये जो बालिया की प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये रीज़नेबल भी होती हैं। अगर आपने स्टार्ट में लेना है तो बहुत ज़्यादा आप वो स्पेंड भी नहीं करना चाह रहे, एक्सपेंसिव भी नहीं लेना चाह रहे, तो अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा जो बात है ना डैंड्रफ की, ये जो चीज़ है ना, ये मैं कहती हूँ कि 110% रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। आपके सर की स्किन जितनी भी ड्राई होना, अच्छा डैंड्रफ क्यों बनती है? जब हमारे स्किन की सर की स्किन हो जाती है ना ड्राई एक्स्ट्रा, तो फिर हमारे सर में डैंड्रफ बन जाती है। और ये हेड एंड शोल्डर का ही एक आप कह लें कि विटामिन ई के साथ कोई सीरम टाइप ही है, ये क्रीम सी है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपके जब सर की स्किन हो जाती है ना ड्राई, उसके लिए जो है आपने नहाने से पहले इसको अपने बालों में लगाना है। यकीन करें, आप एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको फ़ौरन से समझ आ जाती है। मास्क है एक्चुअली ये आपके सर की स्किन के लिए। तो यहाँ पे सारी उन्होंने लिखा हुआ भी है कि आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको डैंड्रफ है ना, तो चुप करके आंखें बंद करके ये ले आएँ और देखें। एक दफ़ा लगाएं, ठीक होता है, 2-3 दफ़ा छोड़ दें। फिर जब भी आपको फ़ील होता है ना कि आपके वो सर की स्किन हो रही है, ड्राई हो रही है, डैंड्रफ बनी हुई है, तो ये चीज़ यूज़ करें। इसके अलावा हेयर फॉल मेरा कम हुआ था इस ऑयल के साथ। ये कोकोनट ऑयल है, और ये मैंने बनाया था आप लोगों के साथ प्रॉपर। मैंने व्लॉग भी शेयर किया हुआ है, मैंने इसकी रेसिपी बताई थी, और इतना सा ये ऑयल रह चुका है। यहाँ तक मैंने बनाया था और इसको मैं यूज़ करती रही हूँ। प्याज इसके अंदर जाता है, लहसुन के जवे जाते हैं इसके अंदर। ऑफ कोर्स इसकी स्मेल होती है, लेकिन जब आप बाल वॉश कर लेते हैं तो स्मेल ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि स्मेल बर्दाश्त करना बेहतर होती है आपके बालों को झड़ता देखने से, ये काफ़ी हद तक बेहतर होती है। तो ये मैंने अब सुस्ती कर दी हुई, थोड़ा सा ही है, 2-3 दफ़ा मैं अगर लगाऊं तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला ऑयल आपको, इसकी रेसिपी मिल जाएगी मेरे चैनल पे ही। अगर आप फेसबुक पे वीडियोस देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी वीडियो अपलोड है, और इसकी वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड है, और इसकी रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम पे भी वो क्लिप सेपरेट अपलोड किया हुआ है, और टिकटॉक पे भी इसकी अपलोड है रेसिपी की। आपने ये किस तरीके से बताना है, और ये भी 110% रिकमेंडेड है। लेकिन ये है कि आपने 1-2 माह के लिए इसको यूज़ करना है, तो आपके बालों का झड़ना ख़त्म हो जाता है और आपके बाल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद भी अगर आपको वो होता है ना, क्योंकि स्मेल आती है प्याज की, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो चुप करके ये वाला स्प्रे ले आए। ये परफ्यूम है, बालों के लिए परफ्यूम है। बालों से अगर आपको लगता है कि स्मेल आ रही है, या वैसे भी बालों में आप चाहते हैं कि अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाए, तो आप ये वाला ले आएँ। मेरे पास बालों की बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हैं, इतनी स्किन के लिए मुझे लगता है कि मैंने नहीं रखी हुई जितनी बालों के लिए रखी हुई हैं। सो ये चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं डैंड्रफ से छुटकारा हासिल करने में। हेयर फॉल अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी हद तक ख़त्म है। जितने नॉर्मल एक हेल्दी इंसान के बाल झड़ते हैं उतने ही झड़ते हैं। और उसके अलावा बालों को मजबूत करना है आपने, तो ये वाला सीरम ले आएँ। मेरी इस बात से बहुत से लोग एग्री करेंगे कि हम जब ज़िंदगी में किसी चीज़ की टेंशन लेना छोड़ देते हैं ना, चाहे तो वो किसी चीज़ का इंतज़ार हो, किसी के मिलने की उम्मीद हो, या फिर कुछ भी वो हो सकता है, लेकिन जब हम अपना उस तरफ से माइंड हटा लेते हैं, हम वो मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं और चीज़ से मूव ऑन कर जाते हैं, तो सेम वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ जाती है और वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाती है। अब जैसे वेट लॉस को ही आप देख लें, मेरा इस तरफ कोई माइंडसेट नहीं था, लेकिन अब मेरा ना चाहते हुए भी तकरीबन 3 केजी जो वेट है ना, वो मैंने कम कर लिया। और इसकी वजह मेरी अपनी गलती है, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों से ना तो मैं प्रॉपर कुछ खाना खा रही थी,
और बस ऐसे ही मैंने ख़ुद से ही अपनी रूटीन ख़राब की हुई थी, लेकिन अब मैंने कोशिश किया कि मैं दोबारा से अपनी रूटीन जो है ना उसको सेट करूँ। एनीवेज़, यहाँ पे मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फेस पैक बनाने जा रही हूँ जो कि आलू के साथ बन रहा है, यानी कि जिसमें आलू का जूस यूज़ हो रहा है। आलू के जूस के बारे में बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई है कि ये आपकी जो फेस पे जितने भी ये डार्क स्पॉट होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, जिनको ख़त्म करता है, आपकी पिगमेंटेशन को ये मिटाने में आपकी हेल्प करता है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है स्किन पे। तो आलू का जूस लिया मैंने, आधा आलू को लिया था, उसको ग्रेट कर लिया, उसमें कुछ हल्दी डाली, फिर उसमें बेसन डाला। अब इसमें मैं डालूँगी हनी भी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हनी भी डाल सकते हैं, और मुझे लगता है कि यूरोप में रहने वाले तकरीबन सब लोगों की ही स्किन ड्राई हो जाती है। जिन लोगों की स्किन कभी किसी ज़माने में पाकिस्तान में ऑयली हुआ करती थी, वो लोग भी यहाँ पे आकर ड्राई स्किन की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। तो उसका यही हाल है, अगर आपको कोई फेस पैक वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आप हनी डाल लें और फिर अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ किया करें, मॉइस्चराइज़ रखा करें, क्योंकि अगर आपकी स्किन मुसलसल ड्राई रहती है तो फिर आपकी स्किन पे रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जो जिनका फिर कोई एज से लिंक नहीं होता, वो जल्दी आ जाते हैं। अच्छा, ये मेरा फेस पैक रेडी हो गया, इसको मैं तकरीबन 80% तक ड्राई करूँगी, उसके बाद फिर मसाज करके तो आपने स्किन से निकाल देना। आज का दिन मैंने अपनी स्किन केयर के नाम किया था, क्योंकि मैं बहुत अरसे के बाद दोबारा से खुद को टाइम दे रही थी। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है खुद को टाइम देना और अपनी स्किन केयर करना। बालों के लिए ही कुछ क्यों ना हो, फेस के लिए कुछ क्यों ना हो, देखें ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने औरतों के लिए बनाई है। और काइंडली जो औरतें बड़े प्राउडली कहती हैं ना कि हम तो कुछ करते ही नहीं, हम तो कुछ लगाते ही नहीं, तो वो कहना छोड़ दें। क्यों नहीं आप करते? अपना ख्याल रखें। एक अपना आप ही तो आपके पास है, बाकी सब के लिए तो हम करते हैं, तो ख़ुद को ही हम पीछे छोड़ देते हैं। तो करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए? इस चीज़ में कोई बुराई तो नहीं है। अच्छा, अब बारी आ जाती है बालों की, तो इसके लिए मैंने लिया कंडीशनर। ये मेरे पास हेयर कलर जो यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर से भी कंडीशनर निकलता है, तो वो भी मेरे पास पड़े हुए थे 2 जगह पे। तो मैंने कहा इनको मैं पहले ख़त्म करूँ, फिर ये पड़े रहते हैं इधर उधर गिरते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये जो बना रही हूँ ना हेयर मास्क, तो इसको मैं इसमें यूज़ करती हूँ। कंडीशनर लिया है और मैंने लिया था कोकोनट ऑयल लिया, उसको गर्म कर लिया। चाहे तो आप आलमंड ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें या फिर ऑलिव ऑयल ले लें। कंडीशनर, कोकोनट ऑयल, उसके बाद अब इसमें जा रही है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश है तो बेस्ट है, अगर नहीं है फ्रेश तो फिर इस तरह आप बॉटल से भी, मतलब बॉटल वाली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे बाल हैं बहुत ज़्यादा ड्राई, तो मैं इसमें डालूँगी कुछ हनी। ये सब चीज़ें मिक्स करके, यकजान करके, तो आपने इनको बालों पे लगा के तकरीबन मैंने आधा घंटा दिया था। आप जब नॉर्मल शैम्पू करते हैं ना, शैम्पू करने के बाद आपने अपने बालों पे, जब हम कंडीशनर लगाते हैं जिस तरीके से, तो ये सब चीज़ें मिक्स करके आपने अपने बालों पे लगा देनी है। आधा घंटा आपने देना है, और आधे घंटे के बाद जब आप अपने बाल वॉश करेंगे, उफ़, इतने सिल्की, इतने स्मूथ, इतने हेल्दी आपको अपने बाल देखने को मिलेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। और जब हमारे बाल फ्रेश होते हैं ना, प्यारे लग रहे होते हैं ना, वो जो चीज़ आपके वो पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है ना, उसका तो कोई जवाब नहीं है, मुझे नहीं लगता क्योंकि 50% तक जो आपकी लुक होती है ना, उसमें आपके बालों का होता है। अगर सर पे बाल ही नहीं होंगे तो फिर हमारा वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? फिर तो हम इसी परेशानी में मुसलसल मुब्तला रहेंगे कि हमारे तो बाल ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ख्याल रखा करें, क्योंकि जो नेचुरल आपकी चीज़ें अच्छी रहती है ना, वो स्किन हो, आपके बाल ही क्यों ना हो, वो एक उम्र के एक हिस्से तक ही आपकी चीज़ें अच्छी रहती हैं। फिर आपकी एज में वो एक हिस्सा आता है जहाँ पे आपको खुद से अपनी केयर करना पड़ती है। जब हम खुद बहुत ज़्यादा टेंशन्स ले लेते हैं, बच्चे होते हैं, मौसम के असरात होते हैं, बहुत सारी टेंशन्स हो जाते हैं, बॉडी हमारी वीक हो जाती है। तो ये देखें मेरे बाल कितने प्यारे यहाँ पे लग रहे थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। दुआओं में याद